सारे लोग कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे थे। पूरे देश भर में से खबरें आ रही थी। तो श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी हैं जो फेसबुक लाइव आते हैं, लोग पूरे देश में और यहाँ की जो जिम्मेदारी है हमारे ऊपर है। हमारी टीम पे कोई कर्जा नहीं है, हम पे कोई कर्जा नहीं है। जो वॉलंटियर्स हैं जो अपना समय दे रहे हैं उनके कोई कमी नहीं है, आम जनता पे करते हैं। तो उन सभी का कर्जा माफी के लिए हमारी जो टीम है दिन रात लगी पड़ी है, निस्वार्थ भाव से हम काम कर रहे हैं और एक एक व्यक्ति को इस अभियान से जोड़ रहे हैं और एक एक व्यक्ति को इस अभियान की जानकारी दे रहे हैं। अब जो कर्जा हुआ कैसे लोगों के ऊपर, इसके बारे में आपसे डिस्कशन करें। कर्जा मुक्ति अभियान जो शुरू किया गया है, जैसे सरकार की गलत नीति है, सरकार की गलत नीति है जैसे जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन, जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई है उसके जो मुख्य कारण है वो जीएसटी है, नोटबंदी, लॉकडाउन है। जीएसटी से पहले जो बिजनेस हुआ करता था, जो व्यापार हुआ करता था लोगों का, वो 100% रहता था, ये 95% के आसपास जो था बिजनेस करता था। लेकिन जब जीएसटी लगी, नोटबंदी हुआ, उसके बाद से जो व्यापारी हैं, जो व्यापारी करते हैं सबसे ज़्यादा उससे प्रभाव पड़ा और जो छोटे मोटे व्यापारी उससे प्रभाव पड़ा। जो बड़े उद्योगपति लोगों को तो सरकार कर्जा माफ कर देती है और वो बच जाते हैं, उनका जो कर्जा होता है वो अंडर राइट ऑफ कर दिया जाता है। अंडर राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? अंडर राइट ऑफ का मैं समझाता हूँ। मतलब जब भी गौतम अडानी का बिजनेस खराब होगा या उसका कंपनी अगर फ्लॉप हो जाएगी, व्यापार उसका चल नहीं पाएगा, तो उसका कर्जा अंडर राइट ऑफ हो जाएगा। मतलब उसे समय दे दिया जाएगा, वो भी इंटरेस्ट फ्री, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगा। गौतम अडानी का कर्जा आराम से माफ हो जाएगा। उसका कर्जा जो माफ हुआ है 12,770 करोड़ का कर्जा माफ हुआ गौतम अडानी, कर्जा भी माफ हो गया और अंडर राइट ऑफ भी हो गया सब। तो वही फैसिलिटी इस वक्त आम जनता को मिलनी चाहिए, इसलिए पूरे देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हुई। जीएसटी के कारण क्या हुआ, लोगों की दुकानें बंद हो गई, लोगों ने जो व्यापार करने के लिए जो पैसा लिया था, जैसे मान लो भाई साहब ने 2 लाख रुपये मैंने ले लिया बिजनेस करने के लिए। अब मैंने ये सोचा था यार जिस दिन मेरा बिजनेस या व्यापार मेरा सही चलेगा तो मैं इनको 2 लाख रुपये इनको सूद समेत लौटा दूंगा और इनको इंटरेस्ट दे दूँगा भाई कुछ ना, क्योंकि मेरा व्यापार चल गया, मेरा काम हो गया। उन्होंने इस व्यक्ति ने मेरी तब मदद करी जब मुझे पैसों की आवश्यकता थी, जिसे हम बोलते हैं साहूकार वाला कर्जा, जो प्राइवेट कर्जा है। अब साहूकार वाला जो कर्जा माफ होगा वो कैसे होगा वो मैं बता दूँ। जब भी सरकार कर्जा माफ करेगी, या तो ये सरकार करते कर्जा माफ तो ठीक है, वरना फिर ऐसी सरकार लाई जाएगी जो कर्जा माफ करेगी, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा है, इसका समाधान राजनीति से ही होगा। मान लो भाई साहब से मैंने पैसा लिया, मैं दे नहीं पा रहा, भाई साहब ने मेरा कर्जा मुक्ति अभियान में फॉर्म भरवा दिया, यार तुम जब यहाँ से नहीं दे पा रहा यहाँ से मिलेगा। अब जब सरकार हम दोनों को बुलाएगी, हमसे बात की जाएगी, भाई क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या है, तो मैंने 2 लाख का कर्जा मेरे ऊपर है, मैं तो सरकार क्या करती मेरी तरफ से 2 लाख रुपये इसको दे देगा, मेरा कर्जा माफ हो गया। अब बैंकों का कर्जा कैसे माफ होगा? जो व्यापारी यूँ कह रहा है कि भाई मेरी जो आर्थिक स्थिति खराब हुई, जो मेरा व्यापार जो बंद हुआ, जो मेरी दुकान बंद होगी, जो मेरा काम फ्लॉप हो गया है, वो सरकार की गलत नीति के कारण हुआ, नोटबंदी के कारण हुआ या लॉकडाउन के कारण हुआ। बहुत सारे काम तो ऐसे हैं जो लॉकडाउन के कारण बंद हो गए। तो सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए, ना कि बड़े बड़े उद्योगपति लोगों को कर्जा माफ करना चाहिए। जब गौतम अडानी का कर्जा माफ हो रहा है तो आम जनता को भी राहत मिलनी चाहिए, उनको कुछ ना कुछ सहूलियत मिलनी चाहिए, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा तब से ये आम व्यापारी परेशान है और लोगों की नौकरी छूट गई है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गवर्नमेंट जॉब करते, प्राइवेट जॉब करते थे, उनकी सबकी नौकरी छूट गई है, वो लोग कर्जे में फंस के आत्महत्या कर रहे हैं। ये जो समस्या है ये एक राजनीतिक समस्या है, इसका समाधान भी राजनीति से ही होगा। और इसका समाधान कौन करेगा? इसका समाधान सरकार ही कर सकती है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम आएगा। अब इस अभियान को आगे बढ़ाना है उत्तर विधानसभा के अंदर और पूरे दिल्ली के अंदर काम करना है। हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, जैसे इन्होंने आपको बताया, अब हम आपको बता रहे हैं, आप वो लोगों को मोटिवेट कीजिए, मीटिंग कराइए, उनके फॉर्म भरवा दीजिए। कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरीके से निःशुल्क है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है, पूरा अभियान निःशुल्क है। फॉर्म भरवाइए, ऑनलाइन आवेदन होगा, ऑनलाइन आवेदन के साथ हम आपकी जानकारी विद डेलीगेशन। अभी डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन का मतलब होता है पत्र होता है, मतलब सरकार को वित्त मंत्रालय में जानकारी दी जा रही है कि सरकार की जो कुछ नीतियाँ थी जिसके कारण लोग कर्जे में फंसे, जैसे जीएसटी लगा, लॉकडाउन लगा, नोटबंदी हुआ। कनाडा में 25 लाख का डॉलर का जो कर्जा है वो माफ़ कर दिया आम जनता का, वहाँ की सरकार ने। तो उसी के ही आधार पे भारत के अंदर भी कर्ज मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हुई है और ये जन आंदोलन मिलता जा रहा है। अभी जन आंदोलन का मतलब क्या होता है? देखो, हम तुम जो है एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन जो डिसीजन लेने वाले हैं, सरकार की जो पॉलिसियाँ थी उसके कारण ही आज देश की जनता कर्जे में फंसी। चाहे जीएसटी लगा, नोटबंदी लगा, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन ने तो कमर ही तोड़ दी, लॉकडाउन लोग जो थे वो झेल नहीं पाए। जब लॉकडाउन लगा, लोग कर्जे में इस तरह फंस गए, जो व्यापारी थे, बड़े बड़े जो होटल मालिक थे, जिनका एनुअल जो इनकम था वो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ में था, उन्होंने फांसी लगा दी, होटल उनका बंद हो गया।
बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट गई, उन्होंने कर्जे के कारण आत्महत्या कर ली। कैसा भी कर्जा हो, साहूकार से लिया हो, किसी व्यापारी से लिया हो, किसी रिश्तेदार से लिया हो, बैंक से लिया हो, होम लोन हो, बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, कार लोन हो, कैसा भी कर्जा हो, हर तरह का कर्जा माफी के लिए पूरे देश में श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के नेतृत्व में कर्ज मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। और मुझे आप सब लोगों की जरूरत है, क्योंकि मैं अकेला काम नहीं कर पाऊंगा फिलोक्री में, मुझे हाथों की जरूरत है। मुझे आप मेरे बड़े हो और आप लोगों की समस्या समझ सकते हो। कर्जा माफ होगा, समय लगेगा, ऐसा नहीं होता कि कर्जा फॉर्म भरा और आपका कर्जा माफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 8 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान पर आपको आना पड़ेगा। 8 अगस्त में आपको दिल्ली के रामलीला मैदान पर इसलिए आना पड़ेगा ताकि मीडिया कवरेज करे इस मुद्दे को। या तो सरकार कर्जा माफ करेगी, वरना ऐसे लोग आएंगे जो कर्जा माफी के लिए सदन के अंदर आवाज उठाएंगे। ये राजनीतिक मुद्दा है, समाधान भी राजनीति से ही होगा। ये एक राजनीतिक मुद्दा है, इसलिए जन आंदोलन को रूप से तैयार है। समय लगेगा, फॉर्म भरवा दीजिए। देखो अब यूँ लोग कह रहे हैं कि फॉर्म भरवाने से कर्जा माफ हो जाएगा, जो फॉर्म ना